डॉक्टर साहब, जिन लाइलाज बीमारियों का जिक्र हो रहा है कि इस हॉस्पिटल के अंदर आकर या इस पद्धति के ज़रिए उनका भी इलाज हो सकता है, जो हम बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं कि इनका कोई इलाज नहीं, क्या उन सूची के अंदर किन की बीमारियों के माने कि जो लोग बिल्कुल हार चुके हैं, कई सालों से वो इलाज करवा रहे हैं, वो लोग आपके पास आ सकते हैं? उस सूची में सबसे खुशी की बात यह है कि उस सूची में सब बीमारियां शामिल हैं वैसे तो, क्योंकि बीमारियां अंदर बॉडी के अंदर अलग अलग होती नहीं है। बीमारियों को क्लासीफाई बाहर में करके ऐसे एक मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है जैसे बीमारियां को अलग अलग महकमे बने हुए ऐसा कुछ नहीं है बॉडी में। बॉडी फंक्शंस एज ए होल, पूरी की पूरी बॉडी एक तरह से काम करती है। अगर जब हील होती है बॉडी तो हील पूरी की बॉडी हो जाती है। तो जैसे डायबिटीज़ है, उतनी बड़ी बीमारी है। डायबिटीज़ एक लफ्ज़ है कि पैंक्रियाज की बीमारी है। अभी पैंक्रियाज थोड़ा सा अकेला सिर्फ खराब होता है, इसमें पूरी की पूरी बॉडी पाँव से लेकर आँख तक सारे का सारा खराब हो जाता है। तो उसको अगर डाइट ठीक करते हैं तो वो डायबिटीज़ ठीक हो जाती है। और डायबिटीज़ जैसे पूरी की पूरी जीवन भर दवाई खाने के लिए बोलते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमारे तो बाएं हाथ का किसी भी इंसान का काम है ये। जैसे बेचारे जी ने पहले ही बताया कि ये तो दिनों में ठीक हो जाती है। तो इसी तरह ब्लड प्रेशर है, इस तरह हार्ट की बीमारी, इतना बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं कि बाईपास कराओ और स्टेंट पर डलाओ। अब 3 महीने ये डाइट खा लो, आपके अंदर नेचुरल बाईपास बन जाएगा, नेचुरल स्टेंट पर डल जाएगा। ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। इस तरह ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, ये संग्रहणी है, ये रेमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये अस्थमा है, ये पूरे का पूरा जब जैसे ही आप डाइट चेंज शुरू करते हो आपके अंदर वो चेंजेस शुरू हो जाती हैं कि ये रिवर्स होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत लंबी होती हैं, इसलिए कुछ बीमारियां टाइम लेती हैं। मान लीजिए ये संग्रहणी है, रेमेटॉइड आर्थराइटिस है, दमा है, तो ये 3 महीने में इनके सिम्टम कंट्रोल में आ जाते हैं और साल में जड़ से खत्म हो जाती हैं। तो ये पूरी की पूरी बीमारियाँ सारी सभी की सभी ठीक होती हैं। इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल जो है शुरू है, कई बार क्या आता है कि एलोपैथी की बहुत जरूरत पड़ती है, इमरजेंसी केसेस भी आते हैं, तो यहाँ पर जो इमरजेंसी केसेस रहेंगे क्या आप उनको भी एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर? नहीं, वो उस लेवल पे तो नहीं होगा जिस लेवल पे किसी बड़े हॉस्पिटल में होगा, लेकिन कुछ ना कुछ इंतजाम होगा ताकि इमीडिएटली हम उसको पेशेंट का कोई नुकसान ना होने दें। हमारा पर्पज़ यहाँ ये है कि हम जो इमरजेंसी मेडिसिन इतनी कर सकें कि हमारे अगर एडमिटेड पेशेंट को अगर कोई दिक्कत आ गई तो इमीडिएटली उसको कोई नुकसान ना हो इसका कि हमारे पास कोई एलोपैथी की सुविधा नहीं है। अदरवाइज बाकी जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है उसका मुकाबला हम यहाँ नहीं करेंगे। हमारी स्पेशलाइजेशन जो बेसिकली है वो आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और बाकी पैथीज़ हैं। ये दिस इज बेसिकली है सॉर्ट ऑफ हीलिंग सेंटर है। ये इंटेंसिव केयर सेंटर नहीं है। हम इंटेंसिव केयर सेंटर बनने की कोशिश भी नहीं कर रहे। तो फिर हम जब इनिशियल उसको इमरजेंसी दे के ट्रीटमेंट फिर हम उसको कंसर्न हॉस्पिटल में भेज देते हैं अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो। मनीष जी, एक सवाल आपसे, क्योंकि आज जिक्र हुआ कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी जो हमारा खाने पीने का, हमारे लाइफ स्टाइल बदलने से बहुत सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाती हैं। आज हमने अलग अलग अनाज का भी आपने जिक्र किया कि उसमें बदलाव की ज़रूरत है, जो पूर्वज हमारे खाते थे। लेकिन आज जितनी तादाद में हमें अनाज चाहिए, अगर हम सभी लोग उसको अपने लाइफस्टाइल को, अनाज को अगर चेंज करने लगेंगे, तो आपको लगता है कि उतनी उपलब्धता जो है अनाज की जो है, जो हमें ज़रूरत है जिस सही अनाज की, दूध की या बाकी चीज़ों की, वो चीज़ हम दे पाएंगे लोगों को इतनी तादाद में? देखिए, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, आप ही से पूछ रहा हूँ। जब आम का सीज़न होता है तो कभी ऐसा हुआ कि आम के सीज़न में आम ना मिले हों? मिलते ही हैं। संतरे के सीज़न में संतरे मिलते हैं। तो भारत में अभी भी जो कृषि है वो इतनी पैदावार हो रही है कि सब भारतीयों का पेट भर सके। हाँ, भारतीयों में एक गलती जरूर आ गई। एक इंसान की खुराक 2 रोटी है, लेकिन वो 8-8 खा रहा है, जल्दबाजी खा रहा है, बड़ी बड़ी ग्रही खा रहा है, चबा चबा के नहीं खा रहा है। वो गलतियां हैं। तो हम टॉयलेट टैंक तो भर रहे हैं, लेकिन अगर हम खाने को चबा चबा के खाएं, छोटी छोटी ग्रही खाएं, तो वो खाना हमें लगता है। आज हमारा खाना हमें लगता कम है, बीमारी ज़्यादा बनाता है। तो हम लोगों को पूरी ट्रेनिंग देते हैं और अनाज की उपलब्धता की कोई दिक्कत नहीं है। हमें जितना मिलेट चाहिए अभी पूरे दक्षिण भारत में शुरू हो चुका है। और डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद और खेती विरासत मिशन जो एक संस्था है पंजाब की, जैतों में उनके हेड ऑफिस है, वो लोगों ने पिछले साल पंजाब हरियाणा में लगभग 1000 किसानों ने वो मिलेट्स उगाए हैं। वो लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और अब तो 3 जगह प्रोसेसिंग यूनिट भी लग गए हैं पंजाब में। तो अब मिलेट्स की उपलब्धता पंजाब में पूरी हो रही है और लोग खा के शुगर, बीपी, थायराइड सब ठीक हो रहा है। अब तो मजा आ रहा है लोगों को। शुक्रिया। बीपी, शुगर, फैटी लिवर जैसी बीमारियों को करे रिवर्स बिना किसी दवा के। अब आप भी बिना किसी दवा के अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। खान पान में बदलाव करके आप किसी भी बीमारी से आराम पा सकते हैं। आज ही स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर कॉल करें और वीडियो कंसल्टेशन के जरिए हमारे डॉक्टर से अपनी बीमारी के अनुसार डाइट प्लान प्राप्त करें।